सिंपली केमिस्ट्री लेट्स मेक इट सिंपल विद संतोष मुले के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे आज का टॉपिक है हाउ टू राइट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्रेंड्स, ये जानने के लिए पहले आपको मेरे पहले दो वीडियोस देखने पड़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको अफबॉस प्रिंसिपल सिखाया था, जिसमें हमने सारे ऑर्बिटल्स को उनके एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया था, क्योंकि हमें पता है एज पर अफबॉस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स इसी ऑर्डर में फिल होते हैं। तो आपको पहले ये वाला वीडियो ज़रूर देखना है। सेकेंड स्टेप है फ्रेंड्स हंस रूल। ये भी मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे तो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में पहले सिंगल फिलअप होंगे, उसके बाद पैरिंग शुरू होगा। सो ये एक राइट मेथड है फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली ये दोनों रूल्स को सीख कर अप्लाई कर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज फॉर रेफरेंस हम फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12, टिटैनियम जिसका एटॉमिक नंबर 22, इन तीनों एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जहाँ पे हम अफबॉस प्रिंसिपल और हंस रूल इन दोनों प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्रोमियम और कॉपर इन दोनों का एनामोलस बिहेवियर भी डिस्कस करेंगे। चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम फ्लोरीन से शुरू करेंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसका मतलब फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो एज पर अफबॉस प्रिंसिपल हमारा ऑर्बिटल का जो एनर्जी का ऑर्डर है वो इस प्रकार है। पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा और फिर 2p। 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकता है, तो वहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। 2s में भी 2, और अब काउंट करते रहो फ्रेंड्स, 2 + 2 4, और हमको 5 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हम हमेशा या आराम से 2p में फिलअप कर सकते हैं। p की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 + 2 7, 7 + 2 9। अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1s2 एक बॉक्स में दोनों इलेक्ट्रॉन, 2s2 दोनों इलेक्ट्रॉन, और जब 2p की बारी आएगी, यहाँ पे हमारा हंस रूल एग्जीक्यूट होगा फ्रेंड्स। कि देखिए px, py, pz तीनों को सेम एनर्जी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, वो इंडिविजुअली पहले फिल होंगे। 1 1 1 जो मैंने ब्लू कलर में दिखाया। ये तीनों फिलअप होने के बाद उसके बाद बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन px और py में जाएंगे, जहाँ पे वो पैरिंग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है फ्रेंड्स। तो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हमको इन ऑर्बिटल्स में फिलअप करना है। तो एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। s का कैपेसिटी 2 है, 2s का भी कैपेसिटी 2 है, p का कैपेसिटी 6। तो 6 + 2 8, 8 + 2 10। बट हमें और 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन 3s में फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर उसको रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड्स, तो 1s2 का हम एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, और जब 2p की बारी आती है तब आपको हंस रूल याद रखना है फ्रेंड्स। तो 2 2 2, तो आराम से पूरा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो सकता है। 2p जो है वो 6 से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली 3s में फिलअप होंगे एज पर अफबॉस प्रिंसिपल। अब थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं फ्रेंड्स, वो है टिटैनियम। टिटैनियम का एटॉमिक नंबर है 22, दैट मीन्स उसके पास 22 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हमको ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले डेफिनेटली 1s में जाएगा, वो फिलअप होने के बाद फिर बाकी के इलेक्ट्रॉन 2s में। 2s का भी कैपेसिटी 2 है फ्रेंड्स, और 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। फिर बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2p, मतलब 2p 6। तो 6 7 8 9 10, हमको 22 में से 10 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर दें, तो रेस्ट आगे मूव होगा। तो 2p के बाद एनर्जी उसके बाद है 3s का, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद 3p। एक बार फ्रेंड्स क्रॉस चेक करते हैं। 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, और 12 + 6 18। अभी भी हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं। 3p के बाद आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में ना जाकर 4s में जाएगा, क्योंकि 4s का एनर्जी 3d से कम है, और s का कैपेसिटी है 2।
तो 18 और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर 22 है, क्योंकि यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। तो बाकी के 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d में जाएंगे एज पर द एनर्जी। अगर इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसको इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1s का तो सिंपल है फ्रेंड्स, जैसे आपने पहले भी देखा, इवन 2s और 2p का भी सेम गोज़ फॉर 3s और 3p। अभी 4s तो भले वो 4s हो, 3s हो, 2s हो, 1s हो, सबका कैपेसिटी 2 है, तो हम उसको एक बॉक्स में दिखाएंगे। और 3d फ्रेंड्स, 3d का कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 5 बॉक्सेस आपको बनाने हैं और हर एक बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। और ये पांचों जो ऑर्बिटल्स है छोटे छोटे, ये सबकी एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स हंस रूल यूज़ होगा, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स पहले इंडिविजुअल फिल होंगे। 3d2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बता दिए तीनों टाइप के। तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स का लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एनामोलिस बिहेवियर, मतलब अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं। उनमें से एक है फ्रेंड्स क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, तो मतलब 24 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने। तो चलो फ्रेंड्स, नॉर्मली जब हम जैसे फिलअप करते हैं वैसे फिलअप करते हैं। पहले 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6 और फ्रेंड फिर 4s और 3d, क्योंकि आपको पता है 4s की एनर्जी 3d से कम है। तो ये तो हम नॉर्मल जैसे बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। लेकिन आपको मैंने बताया था कि क्रोमियम और कॉपर, ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं। एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन ये है फ्रेंड्स, बट ऑब्जर्व कुछ और किया गया है। फ्रेंड्स, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ऑब्जर्व में देखा गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स, एग्जैक्टली सेम है जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट चेंज क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होके 3d में चला जाता है। इससे क्या होता है, वो 4s2 से 4s1 और 3d4 से 3d5। तो जब भी आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड वाला नहीं लिखना है, ऑब्जर्व वाला लिखना है। और ऑब्जर्व वाले में आपको याद रखना है कि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन मूव होकर 3d में चला जाता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, 4s का कैपेसिटी 2 है लेकिन अब रह जाता है 1, d का कैपेसिटी है 10 पर अब रह जाता है 5। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाते हैं और इन दोनों के हाफ फिल्ड होने से क्रोमियम को स्टेबिलिटी मिलती है। इसी कारण क्रोमियम जो है ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना दिखाकर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। ओके, सेम फंडा हमारे कॉपर के लिए भी है फ्रेंड्स, उसके साथ भी ऐसे ही होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है फ्रेंड्स। तो उसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं बाकी एलिमेंट्स के लिए, पहले हम वैसे ही लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s एंड देन 3d9। याद रखना है 4s की एनर्जी 3d से कम है। ये तो हमारा एक्सपेक्टेड है बट मैंने आपको बताया था क्रोमियम और कॉपर दोनों अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन 4s में से जंप कर 3d9 में चला जाता है। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, इसके लास्ट 2 ऑर्बिटल्स में आपको चेंज दिखेगा। इंस्टेड ऑफ 4s2 यू हैव टू राइट 4s1 और इंस्टेड ऑफ 3d9 3d10। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो 4s है वो हाफ फिल्ड हो जाता है और 3d है वो फुल्ली फिल्ड हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। इस कंडीशन में आपका कॉपर हाईली स्टेबल होता है, इसीलिए वो हमेशा ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही दिखाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज मैंने जो जो डिस्कस किया है सब समझ में आया होगा। तो हमने अबनॉर्मल बिहेवियर देखे, उसके बाद हमने 3 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना प्रैक्टिस किया और फिर हमने अफबॉस प्रिंस और हंस रूल को एग्जीक्यूट किया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, डोंट नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विद सिंपली केमिस्ट्री। लेट्स मेक इट सिंपल विद संतोष मुले। Thank you friends.